जी के नेतृत्व में एनडीए को मिलना तय है और इसीलिए हम आश्वस्त हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही अगली सरकार की अगुवाई भी करेंगे और विकसित बिहार बनने का जो बिहारियों का सपना है, जमीन तैयार है। हम लोग 25 से 30 के कालखंड में आने वाले 25 वर्षों की जो बिहार का जो बिहार का जो भविष्य है, आने वाले 25 वर्षों में किस दिशा में बिहार को ले जाना है, वो तय हो जाएगा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 14 जो तारीख है उस दिन बिहार को नीतीश कुमार से छुटकारा मिलेगा, ऐतिहासिक दिन होगा वो पूरे बिहार के लिए। देखिए, राजद का सफाया होना तय है। 2010 से भी बुरी स्थितियां उनके सामने हैं। एक तरफ परिवार के अंदर का अंतर्कलह, महागठबंधन के साथियों में काफ़ी अच्छा सामंजस्य नहीं है और तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ बिहार के आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा के तौर पर नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को संवारा और सजाया है और उनके नेतृत्व में जनता का भरोसा पिछले 20 वर्षों में रहा है, ये भरोसा लगातार जारी है और प्रो इनकम्बेंसी नीतीश लहर है बिहार में। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब उस योग्य नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई और सरकार चला रहा है। ऐसे में जनता जो है वो राजद और उनके गठबंधन को ही वोट करेगी, ना कि नीतीश कुमार और बीजेपी को। देखिए, मैं 20 वर्षों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन पिछले 2 वर्षों में बाढ़ हो, सुखाड़ हो, तेजस्वी जी तो नीतीश कुमार जी की उम्र के आधे हैं, लेकिन कुछ कदम चलने पर तो दम फूलने लगता है उनका। छुट्टियां गुजारने के लिए दुबई चले जाते हैं जब लोग बाढ़ की विभीषिका के शिकार होते हैं और यात्राओं का कार्यक्रम अक्सर उनका बीच में ही वो रद्द होता रहा है। कौन कितना मेहनत करता है और कौन कितना सेहतमंद है, ये अभी लगातार मुख्यमंत्री जी बिहार के अलग अलग जिलों में जो कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के साथ जो संवाद कर रहे हैं, आधे घंटे से 1 घंटे तक धारा प्रवाह, सरकार की उपलब्धियां और जो विपक्ष की कमजोरियां हैं उस पर वो बातें कर रहे हैं। तो जनता ने मन बना लिया। अब तेजस्वी जी को विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो कहना है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। 2010 से भी बुरी स्थितियों का शिकार राष्ट्रीय जनता दल और उनके साथी होने जा रहे हैं। कल पटना को मेट्रो मिला, क्रिकेट स्टेडियम मिला बिहार को, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब तो होते रहता है, चुनाव है इसलिए ये सब ज़्यादा देखने को मिल रहा है, चुनाव नहीं होता तो इस देखिए, 4 साल स्टेडियम में कुछ हुआ ही नहीं है, नहीं अभी नहीं, 1 साल ये में सब कुछ स्टेडियम हो एक रहा दिन है। में तो नहीं बन गया है और ये मेट्रो की परियोजना भी पटना के नागरिकों को आज एक दिन में तो नहीं मिल गई है। ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आधारभूत संरचना के इतने बड़े बड़े कार्य सीधे एक दिन में पूरे हो जाएं। इनके लिए वर्षों की साधना है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और नेतृत्वकर्ता के तौर पर नीतीश कुमार जी ने जनता से जो भी वायदे किए उससे ज़्यादा आगे बढ़ कर के उन्होंने काम किए हैं और ये हर क्षेत्र में नौकरियों, रोजगार, 50 लाख नौकरियां और रोजगार बिहार में दी गई। जो सड़कों का जाल बिछा है और अब जो बिहार को मिलने जा रहा है, अब 1,85,000 करोड़ की निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं, एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की। पूरी तरह से बिहार बदलाव के एक बड़े मुहाने पर खड़ा है और जिस तरह से हर घर बिजली और लगभग 2 करोड़ महिलाएं, हो सकता है उससे ज़्यादा भी संख्या हो, जिनके अकाउंट में 10,000 रुपये जा रहे हैं और 6 महीने बाद 2 लाख रुपए तक की राशि भी उन्हें दी जाएगी। ये जो बड़े फैसले हैं, ये कालजयी निर्णय है, युगांतकारी निर्णय है। इन निर्णयों का मुकाबला करने में विपक्ष एकदम चुनाव शुरू होने के पहले ही ढेर हो चुका है। सीट शेयरिंग में कहाँ जो तालमेल है वो दिख नहीं रहा है, एनडीए में कहाँ फंसा हुआ है, बड़े भाई के रूप में कौन रहेगा, क्या जदयू रहेगी, बीजेपी रहेगी। चिराग देखिए, बड़े पासवान भाई, नाराज चल रहे हैं, वो फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। उधर जीतन राम मांझी भी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनको भी ज़्यादा सीटें चाहिए। तो इस पे क्या कहेंगे, कब तक जो जो तस्वीर है सीट शेयरिंग का वो क्लियर हो जाएगा? कहीं भी
ऐसे बेबुनियाद तथ्यों में कोई दम नहीं है। दरअसल गठबंधन एक बेहतर सामंजस्य के साथ सीट शेयरिंग की दिशा में आगे बढ़ा है और 3-4 दिनों में ऐलान हो जाएगा। किसके हिस्से में कितनी सीटें होंगी और कौन सी सीटें होंगी वो सबको मालूम हो जाएगा। कहीं कोई असहमति नहीं है, कहीं कोई असमंजस नहीं है। पांचों घटक मिलकर बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के विधानसभा सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं और एक शानदार तस्वीर आपको विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिखेगी। नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे आपके अलायंस के चुनाव के बाद भी? अब कोई संशय नहीं है। देखिए, ये बार बार कहा जा चुका है। वो गठबंधन जो के नए प्लेयर हैं प्रशांत किशोर, वो तो कह रहे हैं कि कल जो पटना में मेट्रो का उद्घाटन हुआ, ये नीतीश कुमार का लास्ट अंतिम सरकारी कार्यक्रम था। और वो क्या कहेंगे? आप अगर उन्होंने अपनी राजनीतिक दुकान खोल ली है, मैं उन्हें दुकान इसलिए कहता हूं कि इसके पहले भी वो खरीद फरोख्त ही अपने सुझावों का, अपने आइडियाज़ का करते रहे हैं। एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर बिहार को उनसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। वो तो कह रहे हैं बिहार में बदलाव होगा, लोग शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करेंगे, ना कि जदयू बीजेपी और राजद और कांग्रेस के लिए करेंगे। देखिए, बिहार में तो 1 करोड़ रोजगार और नौकरियों का कैबिनेट ने फैसला लिया है। 50 लाख नौकरियां और रोजगार दिए जा चुके हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं उद्यमी बनने जा रही हैं। बिहार से न कोई बाहर जा रहा है नौकरियों के लिए और न बिहार को लेकर के उन्हें चिंता करने की ज़रूरत है। इसलिए कि बिहार को प्रशांत किशोर जैसे पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस की ज़रूरत नहीं है।